Hello दोस्तों, I am Nalini Tyagi and welcome back to my YouTube channel and today we are going to finish our exercise 6.3. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 6th क्वेश्चन तक ख़त्म कर लिए थे, तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर बढ़ाऊँ आगे, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? इस तरह का कुछ डायग्राम दिया है इन फिगर 6.38, ये फिगर 6.38, हाँ फिगर 6.38 है। एल्टीट्यूड ए डी एंड सी, देर आर टू एल्टीट्यूड्स ऑफ दिस ट्राइंगल सी एंड ए डी, ठीक है। ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट पी, यहाँ पे पी पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। यू हैव टू शो दैट, आपको 4 चीज़ें प्रूफ करनी है। क्या क्या प्रूफ करना है पहले वो लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। सेकेंड पॉइंट हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। थर्ड पॉइंट हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी पी। फोर्थ पॉइंट हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई। इसे थोड़ा सा इधर को लिख लेते हैं, ठीक है जी। ये 4 चीज़ें हमें प्रूफ करनी है ट्राइंगल ए ई पी। तो मैं बता नहीं रही, अभी एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या करना है। ट्राइंगल ए ई पी और सी डी पी में हम फोकस करते हैं, बाकी हम 1 बाय 1 आएंगे। तो देखते हैं अपना ए ई पी कहाँ पे बन रहा है। ए ई पी इज सिमिलर टू सी डी पी, ठीक है जी। तो देखिए अब हमें कौन कौन से 2 ट्राइंगल लेने हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। गिवन हमें सिर्फ ये है कि ए डी और सी ई क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड्स हैं, दैट मीन्स सामने वाली साइड पे क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री एंगल। दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल सी डी पी एंड ट्राइंगल ए ई पी, वही दोनों हमने ले लिए जो उन्होंने कहा था, ए ई पी एंड सी डी पी, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, दैट मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। चलिए ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आते हैं दूसरे पॉइंट पे। एंगल ई, इस वाले ट्राइंगल में एंगल पी ई ए और इस वाले ट्राइंगल में एंगल पी डी सी, दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है। सो एंगल ए ई पी इज इक्वल्स टू एंगल पी डी सी। यहाँ पे आप रीजन लिख दोगे, राइट एंगल्ड या 90 डिग्री, ठीक है। चलिए ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब जब 2 ट्राइंगल्स के 2 एंगल्स इक्वल होते हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सो दैट्स वाई, सो बाय ए ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी, ठीक है जी। पहला पॉइंट हमारा प्रूफ हो गया। आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी इज सिमिलर टू सी बी ई, सी बी कहाँ गई, बी ई, ठीक है। ए डी बी एंड सी बी ई। अब क्योंकि ये क्वेश्चन में ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है तो आप इसमें 2 काम कर सकते हैं, या तो आप इसी में समझिए, वरना आप क्या करेंगे, जैसे मैं करती आती हूँ हमेशा, उसके अलग अलग दोनों ट्राइंगल्स बना लीजिए। ए डी बी मैं इसी में छोड़ देती हूँ और अपना ये मैंने अलग बना लिया सी ई बी को, ठीक है। अब देखिए सी ई बी और ए डी बी में अगर मैं देखूँ तो बी और बी तो मेरा सेम है, दोनों में आ रहा है ना, बी कॉमन एंगल है, सेम एंगल है। सिमिलरली एंगल ई, इस वाले ट्राइंगल में एंगल ई 90 डिग्री और इस वाले ट्राइंगल में एंगल डी 90 डिग्री। तो फिर से वही 2 एंगल से बाय ए हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी।
सेम एंगल है, कॉमन लिख दो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड एंगल सी ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, अगेन बाय ए ए ट्राइंगल। अब कौन कौन से ट्राइंगल हो गए, ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट पे आते हैं। ए ई पी, अब कौन सा कह रहा है, ए ई पी, फिर से इसने ए ई पी ले लिया, लेकिन इस बार इसने सी डी पी नहीं लिया, इसने इस बार कौन सा लिया, ए डी बी, ए डी बी। ठीक है जी, कौन कौन सा, ए ई पी एंड ए डी बी। फिर से ध्यान दीजिएगा, जो मेरा ए ई पी है और जो मेरा ए डी पी है उसमें ए कॉमन है ना कॉमन, तो फिर से वही चीज़ होगी। हम क्या करेंगे इस बार, यहाँ कर लेते हैं इसे, इस ए पी ई को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ए ई पी है ना, हाँ ए ई पी, और ए डी बी मेरा अलग से है ही, तो फिर से लिखेंगे इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिखेंगे ए पी ई एंड ट्राइंगल ए डी बी। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, ठीक है। अब एंगल ए और एंगल ए इक्वल है एंड एंगल ए ई पी इज इक्वल्स टू एंगल, इस वाले में तो ए ई पी हो गया और इस वाले में कौन सा होगा, ए डी बी। फिर अगेन फिर वही बात लिखोगे, बाय ए दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आपको बता देती हूँ, सिर्फ आप उसे खुद से करेंगे। फोर्थ में क्या कह रहा है, पी डी सी, पी डी सी इज सिमिलर टू बी ई सी, बी ई सी, ठीक है। तो अब इस बार देखो, पी डी सी और बी ई सी में कौन सा कॉमन है, सी तो दोनों में है, और फिर से डी और ई दोनों इक्वल होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है, 8 देख लेते हैं। नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में इसने आपको डायग्राम बनाने के लिए दे दिया। क्वेश्चंस में यहाँ पे बच्चे अटकते हैं, क्या होता है कि डायग्राम बनाने में बड़ी दिक्कत होती है मैम, तो चलिए बना लेते हैं डायग्राम। क्या कह रहा है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। That means सबसे पहली चीज़ हमें क्या बनानी है, क्या बनाने हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसने कहा कि अगर मैं प्रोड्यूस्ड करूं AD को, A B C, और अगर ये मेरा AD है तो AD को क्या करूं, प्रोड्यूस्ड मतलब आगे बढ़ाना, एक्सटेंड करूं अपने AD को। तो एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, जो बी और यहाँ पे कहीं एक्सटेंशन के बाद इसे कहीं ई पे कट कर रहा है, इस तरह से कहीं भी कट कर सकता है, ये पॉइंट ई है। तो मेरे जो सी डी है इसे ये कहाँ कट कर रहा है, एफ पे, ठीक है जी। नाउ यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए बी ई, कौन सा, ए बी ई इज सिमिलर टू सी एफ बी, सी एफ बी, ठीक है जी। चलिए लिख लेते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी एफ। लेट मी चेक, वर्ड्स का सारा खेल है, सी एफ बी है, गलत हो जाएगा, बताया था ना, सिमिलैरिटी में सारा गेम वर्ड्स का है, इधर उधर होते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ए बी ई एंड सी एफ बी। अब बताइए इनमें किस तरह से करोगे। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज़ लगेंगी पैरेललोग्राम की। पहली प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। प्रूफ क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चे लोग। चलिए ये तो हो गया, ए और सी हो गया, लेकिन अभी तो एक एंगल और इक्वल चाहिए। तो दूसरा एंगल कौन सा इक्वल लाए, यहाँ पे हम दोनों तरह से कोई भी दो एंगल ला सकते हैं। या तो देखिए इस तरह से, देखिए ये एक जेड बना रहा है,
या तो आप सीधे सीधे भी एक जेड देख सकते हैं, ये एक जेड बना रहा है। AD जब पैरेलल है BC के तो AE भी पैरेलल होगी BC के, क्योंकि D को एक्सटेंड किया है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज AD इज पैरेलल टू BC सो AE इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। जब AE और BC पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल BE कट कर रही है, रिमेंबर द पॉइंट, दो लाइंस हैं पैरेलल और उन्हें एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ये जो दोनों एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं बताइए? इन्हें कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, चलिए तो फिर ठीक है, तो लिखिए, लिखते हैं एंड B is transversal, so angle AEB is equals to angle EBC by, ठीक है जी। और ये क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, एकांतर कोण, दैट मीन्स alternate interior angles, alternate interior angles। ठीक है, सो बस अब यही लिखना है आपको, बाय AA दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस एंगल। ये तो आप ही लिख ही लोगे, ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू CFB। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? वेयर इज द बुक? वेयर इज द बुक? जस्ट ट्राइंगल 9 में आपको ये डायग्राम दिया है एंड इट इज सेइंग दैट इन दिस फिगर देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं हमारे। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल अलग है और AMP हमारा दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड यू हैव टू प्रूव दीज टू थिंग्स। ठीक है जी, आपको सिंपली ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी है। ये मैंने यहाँ पे जो टू प्रूफ है आपका वो लिख दिया है। ठीक है, चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि होता क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखिए सिंपली होना क्या है, जब आप ट्राइंगल ABC लेंगे और AMP लेंगे तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एंगल B और एंगल M क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा? दोनों 90 डिग्री एंगल है मैम जी। ठीक है जी, और एंगल A क्या होगा दोनों में, दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। देखिए ABC में भी आ रहा है और AMP में भी आ रहा है। अगर मैं AMP को अलग से ड्रॉ कर लूँ तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा ना मेरा AMP, और ये 90 डिग्री। ठीक है, तो लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, कॉमन एंगल, सेम ही एंगल है ये और ये, एक ही तो बात है, कोई फ़र्क तो है नहीं। एंड एंगल B किसका है? B ABC का, तो पूरा ही लिख लेते हैं। ABC इज इक्वल्स टू, इस वाले में कौन से की इक्वल होगा? ABC, AMP के। चलिए हो गया बस ये तो मेरा, बाय AA ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं मेन पॉइंट है हमारा दूसरे वाले में, जिसमें हमें रेशियो प्रूव करना है। तो रेशियो के लिए क्या होता था, जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते थे तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता था, इक्वल होता था। उसकी सारी साइड्स क्या होती थी, प्रोपोर्शनल होती थी। सो बाय सिमिलैरिटी भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए ABC और AMP, देखिए ABC में परपेंडिकुलर कौन सा, BC, AMP में परपेंडिकुलर कौन सा, MP। तो BC की रेशो किसके साथ आएगी, MP के साथ, BC अपॉन MP। सिमिलरली ABC में परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, कौन सा है, AC है, और इसमें परपेंडिकुलर के सामने वाला कौन सा है, AP है। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन क्या था, AP। और तीसरी साइड कौन सी बची, तीसरी साइड इसमें तो बची AB, और इसमें कौन सी बची, AM इज इक्वल्स टू AB अपॉन AM। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो यही प्रूफ करना था, BC अपॉन MP इज इक्वल्स टू CA अपॉन PA। दिस इज द थिंग व्हिच वी हैव टू प्रूव।
हो गया क्वेश्चन, सिंपल था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर ऐसे ही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी जल्दी हो जाने। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया देन यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस वेरी क्विकली। ओके हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया बहुत कुछ है, लेकिन इतना कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दिया क्या क्या है आपको, पहली चीज़ गिवन है कि ये जो आपका ABC ट्रायंगल है ये सिमिलर है FEG के, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या गिवन है, दूसरी चीज़ गिवन है कि CD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल C का, और GH क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल G का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें प्रूफ क्या करना है, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, ठीक है। दैट मीन्स मुझे कौन कौन से ट्राइंगल चाहिए, ये वाला और ये वाला, ACD एंड FGH, ठीक है। और मुझे यहाँ ये कहीं प्रूफ भी करना है, तो मैं पहले थर्ड वाले का सॉल्यूशन करूँगी इसमें, फिर फर्स्ट वाले पे आऊँगी। तो चलिए देखते हैं क्या देखते हैं। इन ट्राइंगल, यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन मैं कर रही हूँ, ठीक है। इन ट्राइंगल पहले हम ले लेते हैं ACD एंड ट्राइंगल FGH, ठीक है जी। अब क्योंकि मेरा ABC सिमिलर है FEG के, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F बाय CPST, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ, या CST लिख दो, कॉन्ग्रेंट एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। CPCT तो क्या होता था, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब यहाँ पे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल नहीं है, सिमिलर ट्राइंगल है, तो CAST, दैट मीन्स कॉन्ग्रेंट करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। एंगल A इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल F, ठीक है जी। या तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो एज, ये वाली इक्वेशन उठा के आप यहाँ पे लिख दोगे एज ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ठीक है। चलिए जी, ऑल्सो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G। ये पूरा एंगल C जो होगा पूरे एंगल G के इक्वल होगा, तो हाफ भी तो इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर हुआ है तो इसका हाफ हुआ है। सो 1/2 ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल G, और हाफ ऑफ एंगल C क्या हो गया, ACD हो गया मेरा। ACD इज इक्वल्स टू एंगल FGH, ठीक है। अब देखिए दो एंगल्स इक्वल हो गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो बाय AA। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल DCA सिमिलर टू HGF, ट्राइंगल DCA इज इक्वल्स टू ट्राइंगल HGF, ठीक है। ये मेरा थर्ड पार्ट सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, रेशो इक्वल लेंगे। तो रेशो क्या होगा, अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ कर लेते हैं। सो इसमें क्या होगा, AD अपॉन FH इज इक्वल्स टू CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। लिख दोगे, क्या लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, या सिमिलैरिटी, बाय सिमिलैरिटी भी लिख सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें इक्वल हो गई, और ये हमें प्रूफ करना था CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। ये हमारी दूसरी चीज़ भी प्रूफ हो गई। अब आती हैं तीसरे पार्ट पे आते हैं, DCB इज सिमिलर टू HGE। ये आप होमवर्क में करोगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में इसने ये कुछ फिगर दिया है, और गिवन क्या क्या है कि AB और AC, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है, ठीक है जी आपका। एंड दूसरी चीज़ क्या गिवन है, दैट AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC। ये लगाया भी है, साइन भी लगाया, 90 डिग्री है, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है दैट ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, ठीक है। चलिए, और कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो सोचिए, ट्राइंगल के क्वेश्चंस को हमेशा 1 मिनट दीजिए, ठीक है। ये बात मैं आपको हमेशा से फर्स्ट डे से बोलती जा रही हूँ कि पहले 1 मिनट दीजिए, सोचिए कि क्या आप कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, हमारा ट्राइंगल ABD कौन सा है, ABD, और ECF, ठीक है।
एंगल डी और एंगल एफ तो हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो दोनों राइट एंगल है, इसलिए दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है जी। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट में इन्होंने हमें दूसरा पॉइंट जो दिया है वो ये दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। वेरी गुड जी, ये सबको पता है। दूसरी बात क्या होती है उसके लिए, दूसरी बात ये होती है कि जो दो साइड इक्वल होती हैं वो तीसरी साइड के साथ जो दो एंगल बनाती हैं वो दोनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स if ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC, so angle B is equals to angle C. Got it? तो ये बात आप लिख देंगे as triangle A, यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं अपना, ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC, so angle ABC is equals to angle AC. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड एंगल EFC is equals to angle BDA. चलो क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ बाय ए दिस ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, ये तो अरे ये तो नहीं, दोनों ट्राइंगल्स में आ गया। अगर मैं ये ट्राइंगल देखूँ अपना ए बी डी, तो इसमें डी और ई इक्वल हो गया, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ अपना ई सी एफ, तो इस वाले का सी और इस वाले का बी इक्वल आ गया। सो बाय ए ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू, अब देखो ए बी डी लिखा है ना, ए बी डी, तो डी हमने लास्ट में लिखा है तो एफ लास्ट में आएगा। ए से शुरू किया है तो वहाँ ई से शुरू करेंगे, तो ट्राइंगल ई सी एफ। 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं जल्दी से। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, इतने यही क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 में इसने इस तरह के कुछ क्वेश्चन दिया है कि इसने दिया है 2 ट्राइंगल दिए हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर में इसने रेशो दिया है जो कि प्रूफ गिवन है दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है जी। नाउ यू हैव टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, चलिए अब हम इसे किस तरह से करेंगे। अब अगर मैं देखूँ तो इन्होंने हमें 2 साइड्स का रेशो तो इक्वल दे दिया, लेकिन तीसरी साइड का नहीं दिया। अब एंगल्स में तो हम ये कर सकते हैं कि 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप हो जाएगा, लेकिन साइड्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स अब हमें ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर तो पता है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, हमें इनके इक्वल ए सी और पी आर का रेशो भी करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट ए सी इज ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, चलिए ठीक है। अपना सॉल्यूशन ही कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर वहाँ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले हम छोटे वाले ट्राइंगल्स लेंगे। हम कौन सा लेंगे, देखो ये वाला नहीं लेंगे, हम ये वाला लेंगे। ये वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ए सी और पी आर का रेशियो नहीं पता, जबकि इसमें हमें रेशियोज पता है दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर है। ठीक है, चलिए इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, जब बी सी और क्यू आर का रेशो सेम है तो इनके हाफ का भी रेशो क्या होगा, सेम होगा। आई कैन राइट डाउन बी सी को मैं हाफ बी सी लिख दूँ और क्यू आर को मैं हाफ क्यू आर लिख दूँ, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि ए डी क्या है, मेरा मीडियन है, और मीडियन क्या करता है, बाइसेक्ट करता है सामने वाली साइड को। तो चलिए लिखते हैं क्या लेना है, बी सी लेना है। बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर, और हाफ बी सी क्या है मेरा, हाफ बी सी मतलब बी डी। ठीक है जी, और हाफ क्यू आर मतलब क्यू आर। ठीक है,
चलिए इसे पुट कीजिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 1। तो जब हम इसे पुट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम ऑलरेडी है, और बी सी अपॉन क्यू आर की जगह क्या आ गया, बी डी अपॉन क्यू एम। दिस इज टी। सो as all sides as the ratio of all sides is equal, so these two triangles are, so triangle ABD is similar to triangle PQM। अब जब ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल B सिमिलर टू इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। ऑल्सो ये तो साइड से हो जाएगा, ये भी लिख देना बाय साइड। ऑल्सो अब अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूं तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर है जी, बी सी अपॉन क्यू आर, क्यों, गिवन है। और एक एंगल इक्वल हो गया, सो बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड बताया था ना, देखो ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, बीच में ये ना एंगल, तो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बस यही आप लिख दे रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में क्या कह रहा है, 13 भी कुछ ऐसा ही है, सिंपल है 13 भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में इसने दिया क्या है, ए डी सी इज इक्वल्स टू बी ए सी, ठीक है, एंड यू हैव टू प्रूव दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी डॉट सी डी, ठीक है। दैट मीन्स हमें किस ट्राइंगल को लेना है, हमें ट्राइंगल ए डी सी लेना है और ए बी सी लेना है। तो मैं इस ए डी सी को ना अलग से बना लूँगी ताकि मुझे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। चलिए अब लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, क्यों, गिवन है जी, इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं। दूसरा पॉइंट देखिए, अब इस बड़े वाले ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल को बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कुछ अलग है ना जी, ना, बिल्कुल सेम है। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी, कॉमन लिख दो, कुछ भी लिख दो, कॉमन, ठीक है। ये कॉमन हो गया, ये गिवन हो गया, तो फिर से क्या हो गया, बाय एंगल बाय ए ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, अब कौन से होगा, यहाँ ध्यान देना, ए बी सी को ए डी सी के सिमिलर मत कर देना, क्योंकि ए के इक्वल कौन सा एंगल है, एंगल डी, तो कौन सा आएगा, ट्राइंगल डी ए सी, ठीक है। सी के तो सी इक्वल है, लेकिन डी है ए के इक्वल, इसलिए डी ए सी आएगा, ठीक है जी। चलिए अब सिमिलरिटी हो गई, अब हम अपनी सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो क्या होगा, रेशो इक्वल होगा, किसका रेशो, ए बी का रेशो किसके साथ आएगा बताओ, अब ध्यान दो रेशोज पे, डी सी, एंगल डी इक्वल था किसके, एंगल ए के, ठीक है जी। तो या तो आप इस डायग्राम को घुमा लो, या तो इसे थोड़ा सा ऐसे ही ध्यान से देख लो, सी और सी, डी की जगह कौन, ए, दैट मीन्स सी डी का रेशो ए सी के साथ, सी डी का रेशो ए सी के साथ। या तो आप सी से लेके चलो, सी सेम है ना, सी के सामने वाली कौन सी, ए डी, और यहाँ पे सी के सामने वाली कौन सी, ए बी, तो ए बी अपॉन ए डी, ठीक है। आप ऐसे लेके चलो, यहाँ पे सी और सी सेम है ना, तो सी के सामने वाली ए बी और सी के सामने वाली ए डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू सी के साइड वाली, इसमें कौन सी, बी सी, और इसमें सी के साइड वाली कौन सी, बी ए, बी डी नहीं, क्योंकि डी इक्वल है ए के, कौन सा आएगा, सी ए, ठीक है, और इज इक्वल्स टू, अब तीसरी साइड बची, तीसरी साइड इसमें कौन सी बची, ए सी, और इसमें कौन सी बची, सी ए हो गया डी सी, ठीक
ठीक है, अब ए बी और ए डी की तो हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, हमारे में कहीं भी ए बी और ए डी नहीं है, हमें इन दोनों की रिक्वायरमेंट है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, बी सी डॉट डी सी इज इक्वल्स टू सी ए का स्क्वायर एंड दिस इज द थिंग विच वी हैव टू प्रूफ। ठीक है जी, चलो हो गया क्वेश्चन प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है बिल्कुल, आपका जो आप खुद से करेंगे, ए बी सी है, मीडियन है, वो बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिट्टो वही है, उसे आप खुद से करेंगे। दैट्स योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस भी में भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे। अच्छा, हाइट एंड डिस्टेंस तो अभी की नहीं है, मज़ा आता है हाइट एंड डिस्टेंस में भी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है तो सीधा होगा 90 डिग्री पे, कितना है 6 मीटर, और शेडो है इसकी 4 मीटर। यहाँ पे ये शेडो बना रहा है 4 मीटर की। ठीक है, उसी टाइम पे, बिल्कुल सेम उसी टाइम पे हमारा है एक टावर जिसकी शेडो है 28 मीटर। ठीक है जी, और ये हमने मान लिया x। वी हैव टू टेल द हाइट ऑफ x। इस तरह के क्वेश्चंस MCQs में पूछे जाते हैं। सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जब उसने टाइम सेम कह दिया, जब उसने टाइम सेम बोल दिया, तो टाइम सेम पे क्या होगा, आपका जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से जब आप सूरज होगा तो जो ये एंगल बनेगा ये क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो 90 डिग्री है ही, तो दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। ठीक है, अगर मैं इसे ए बी सी और इसे पी क्यू आर कहूँ तो आप यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं, एज शेडोज आर फॉर्मिंग एट सेम टाइम, सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और सिमिलर है तो सिमिलर में रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। और यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पी क्यू। चलिए निकालिए, ए बी की वैल्यू 6, पी क्यू की वैल्यू x, बी सी की वैल्यू 4, क्यू आर की वैल्यू 8। x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 7 6 42, 42 मीटर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज देख लेते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, ये आपको दो ट्राइंगल दिए हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें आपको दो मीडियंस दिए हैं, ए डी ए बी सी का मीडियन है और पी एम पी क्यू आर का मीडियन। ठीक है जी, आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो अब अगर हम डायरेक्टली जाएँ तो जा नहीं सकते, तो हम क्या करें, इन छोटे वाले ट्राइंगल्स को क्या करें, सिमिलर प्रूफ कर लें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे और इसे लेते हैं और सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं। सिमिलर होते हैं क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं। इन triangle ABD and triangle PQM। ठीक है जी, AB अपॉन, देखो ABC सिमिलर था PQR के, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR होगा। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। और BC और QR का अगर मैं हाफ लूँ तो इसे मैं लिख सकती हूँ हाफ BC अपॉन हाफ QR। कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। और हाफ BC क्या है मेरा, BD, क्योंकि AD क्या है, मीडियन है। एज AD एंड PM आर दी मीडियंस, सो हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू तो हो गया BD
एंड हाफ ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया क्यू एम। अभी इन्हें पुट करेंगे तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। दो साइड्स का रेशियो तो इक्वल हो गया एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या हैं सिमिलर है एज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। जब सिमिलर है तो साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो चलिए बस लिख दीजिए, वही बात लिखनी है अब, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी क्या हो गई खत्म हो गई। चलिए आज के लिए इतना ही, आज यहीं पे हम खत्म करते हैं अपना लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।